Very good morning. Now today's topic is the energy. How can we understand the energy? For that I have drawn many figures, many pictures to understand the energy. Energy को समझना है, energy क्या है, और energy को समझने के लिए हमने कुछ figures यहाँ पर बनाया है। और energy सबसे पहला फिगर में कैसे समझेंगे एनर्जी क्या है। तो एनर्जी को देखो, अब यहाँ पर अगर यहाँ एक नेल रखा हुआ है, इफ़ यू जस्ट पुश द नेल इन ए वुडन ब्लॉक, तो ऑन दैट केस द नेल विल नॉट मूव इनसाइड। ये वुडन ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक, so it will not move inside. If you just push, just place some pressure here, on that case it will not move inside. लेकिन अगर हम एक हैमर लें और हैमर से इसमें एक फोर्स एक्ट करें और ये फोर्स सर्टेन डिस्प्लेसमेंट के साथ मूव करे विथ ए वेलोसिटी, ऑन दैट केस व्हाट वी ऑब्जर्व, द फोर्स लगाएं, इस पे फोर्स लगाएं, किस पे, नेल पे फोर्स लगाएं, ये जो नेल है इस पे फोर्स लगाएं, तो ऐसे में और डिस्प्लेसमेंट हुआ, मीन्स यहाँ पर वर्क किया कौन, हैमर, हैमर वर्क किया एंड इट प्रोवाइड द एनर्जी टू द नेल टू मूव इनसाइड, अंदर की ओर मूव करने के लिए, अंदर की ओर मूव करने के लिए ये एनर्जी प्रोवाइड किया, किस, कौन, हैमर, हैमर एनर्जी दिया, किस फॉर्म में, तो वर्क के फॉर्म में। वर्क क्या है, दैट इज द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अब यहाँ आप देख रहे हैं कि फोर्स लगाया, हैमर ने फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट ये सर्टेन हाइट से मूव किया। तो ऐसे में ये जो वर्क हुआ, यही वर्क इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट एनर्जी ट्रांसफर टू द नेल, नेल में चला गया इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। और कह सकते हैं कि ये वर्क ही एनर्जी के रूप में इस नेल पे स्ट्राइक किया एंड नेल विल मूव इनसाइड, अंदर की ओर नेल मूव कर गया, अंदर की ओर मूव कर गया, इनसाइड, इनसाइड द वुडन ब्लॉक, वुडन ब्लॉक के अंदर चला गया। तो ये एक एग्जाम्पल हमने देखा कि एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वर्क, दैट मीन्स द एबिलिटी of doing the work is the energy, and that energy is transferred, that energy move to the nail and again nail will move to the certain displacement। ये भी डिस्प्लेसमेंट किया क्योंकि यहाँ पे फोर्स एक्ट किया जो इसको वुडन ब्लॉक के अंदर मूव कराया। सो एनर्जी ट्रांसफर हो गया। सो ये वर्क के कारण, वर्क ही एनर्जी है, वर्क के कारण यहाँ पे एनर्जी का मूवमेंट हुआ। हाँ, कह सकते हैं कि यहाँ क्योंकि वेलोसिटी आया, इसका मतलब यहाँ पर एक फॉर्म आ गया एनर्जी का, एंड दैट फॉर्म इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी किस रूप में है यहाँ पे, तो काइनेटिक एनर्जी के रूप में। हैमर के पास मास है, मास ऑफ द हैमर, सो ऑन दैट केस द काइनेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वर्क, काइनेटिक एनर्जी किस रूप में दिख रहा है, वर्क के रूप में दिख रहा है, और वो ट्रांसफर किया एंड देन द नेल विल मूव इनसाइड द वुडन ब्लॉक। एक एग्जाम्पल से हमने समझा एनर्जी कैसे है। दूसरे बात में आप देख रहे हैं, मान लो सपोज करो कि ये 3 विकेट है, क्रिकेट का विकेट है, 3 विकेट रखा हुआ है और एक बॉल आकर के यहाँ पे रखा हुआ है, टच कर रहा है। ऐसे में विकेट में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, विकेट थ्रो आउट नहीं हुआ। लेकिन अगर बॉल विथ ए सर्टेन फोर्स, विथ ए सर्टेन वेलोसिटी अगर मूव करता है और इट विल स्ट्राइक टू द विकेट, ऑन दैट केस द विकेट विल थ्रो आउट। और ऐसे में विकेट क्या हुआ, थ्रो आउट हुआ। क्या हुआ यहाँ पर, द बॉल हैज़ अप्लाइड द फोर्स एंड विद द डिस्प्लेसमेंट, आपने जिस समय बॉल को छोड़ा उस समय उसकी गति, वेलोसिटी क्या था, एट द टाइम इट गेट फ्री, जब फ्री हो रहा है उस समय वेलोसिटी 0 आपने अब सब दिया था, उस वेलोसिटी से ये मूव किया और इसने फोर्स लगाया किस पे, ब्लॉक पे, जो आपका विकेट है उस पे लगाया और वो विकेट थ्रो आउट हो गया, मूव कर गया, सर्टेन डिस्प्लेसमेंट, देयर इज द वर्क। ठीक है, वर्क हुआ, फोर्स लगा, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्प्लेसमेंट किया और इस यही वर्क एनर्जी के रूप में इस विकेट पे टकराया, एनर्जी को ट्रांसफ़र हुआ और वही एनर्जी ले करके विकेट वहाँ से मूव किया एंड दैट इज़ द मोमेंट, मीन्स एनर्जी वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया। यहाँ भी हम काइनेटिक एनर्जी देख रहे हैं या मैकेनिकल एनर्जी देख रहे हैं, दैट एनर्जी मूव्स टू द विकेट। और किस रूप में देख रहे हैं, वर्क के रूप में। कैसे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो वर्क ही एनर्जी है, वर्क है, वो जहाँ भी वर्क हो रहा है, द एबिलिटी और द कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज द एनर्जी।
तो एनर्जी को हम इसी रूप में डिफाइन भी करते हैं। अभी मान लो सपोज करो हम एक और उदाहरण ले रहे हैं डैम का, ठीक है। यहाँ पानी है, वाटर है और ये वाटर मूव कर रहा है, ये वाटर मूव कर रहा है और सर्टेन हाइट से, दिस इज द हाइट, सपोज इट इज द h हाइट, और इस हाइट से ये टरबाइन पे मूव कर रहा है। तो ऐसे में टरबाइन को रोटेट किया, क्यों? यहाँ पे हाइट आ गया और ये फोर्स अप्लाई किया टू मूव द टरबाइन। सो यहाँ पे फोर्स भी मिला, दैट मीन्स यहाँ पर भी वर्क हुआ, दैट वर्क इज इन द फॉर्म ऑफ द फोर्स इनटू द हाइट। और ऐसे में टरबाइन स्टार्ट रोटेटिंग, ये मूव करने लगा, रोटेट करने लगा। टरबाइन क्या है? रोटेट करने लगा। फिर यहाँ पे देखें कि वर्क परफॉर्म किए एंड दैट वर्क कन्वर्ट इनटू द अदर फॉर्म, और वो टरबाइन को मूव कराया, एनर्जी दिया ताकि वो क्या है? टरबाइन मूव किया। अब टरबाइन मूव किया तो वहाँ फिर हम इलेक्ट्रिक एनर्जी डेवलप करेंगे, तो एनर्जी ट्रांसफ़र होते गया। जब हम वर्क करते हैं तो एनर्जी हम देते हैं, और जब जिस पे वर्क होता है वहाँ एनर्जी गेन करते हैं, वहाँ एनर्जी गेन होता है। मीन्स द वर्क परफॉर्म्ड ऑन दैट केस एनर्जी लॉस्ट, एनर्जी ट्रांसफर। वेयर द वर्क इज डन दैट मीन्स वेयर द एनर्जी विल ट्रांसफर, वहाँ पे एनर्जी मूव करता है। सो ये हम लोग एनर्जी को समझ रहे हैं कई एक्टिविटीज से। अब देखो यहाँ हमने विंड एनर्जी लिया, विंड एनर्जी, और विंड एनर्जी क्या है? ये भी मैकेनिकल एनर्जी है, यहाँ भी वेलोसिटी है, और इस वेलोसिटी से ये क्या कर रहा है? इस फैन को मूव कर रहा है, इस टरबाइन को मूव कर रहा है। और ये टरबाइन जब मूव कर रहा है तो ऐसे में यहाँ व्हील लगा हुआ है, और इस व्हील से ये मान लो यहाँ पर क्या है? ये व्हील है, यहाँ पे मूवमेंट कर रहा है। दैट मीन्स द, कह सकते हैं विंड मिल के रूप में आप इसको यूज़ कर रहे हैं, विंड मिल के रूप में यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं? एक फोर्स एक्ट कर रहा है बाय द विंड, और वो फोर्स क्या कर रहा है? दैट विल रोटेट, मीन्स देयर इज द डिस्प्लेसमेंट, रोटेशन हो रहा है, देयर इज द डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स हियर आल्सो द वर्क, एंड दैट वर्क इज कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और कह सकते हैं वर्क ही एनर्जी है। सो हम इसी बात को सभी फिगर से समझे कि एनर्जी क्या है? दैट इज द एबिलिटी टू परफॉर्म वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क, एबिलिटी और कैपेबिलिटी टू डू वर्क। तो इसको हम एनर्जी कहेंगे। तो अब यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं कि एनर्जी का डिफिनेशन आ गया, कैपेबिलिटी और एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। इसी को हम क्या कहेंगे? एनर्जी के रूप में कंसीडर करेंगे, एनर्जी। और एनर्जी कई फॉर्म्स में है, उसको अभी हम लोग देखेंगे। तो एक बार फिर से आप इसको बात को समझिए कि क्या कह रहा है एनर्जी के बारे में, कि दैट इज वर्क। सभी फिगर को ध्यान से देखो, और सभी फिगर को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यू विल फाइंड दैट देयर इज द वर्क, वर्क दैट विल ट्रांसफर। वर्क ही एनर्जी है जो आप यहाँ पे कंसीडर किए, और वर्क ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम द वन बॉडी टू द अनदर बॉडी, और उस सभी जगह देख रहे हैं ये भी वर्क किया, यहाँ पे टरबाइन वर्क किया, फिर फर्दर वर्क, मीन्स द एनर्जी विल मूव टू द अनदर फॉर्म। सो एनर्जी जो आप मैकेनिकल एनर्जी या फिर विंड एनर्जी या फिर वाटर, यहाँ काइनेटिक एनर्जी, कई रूप में आप एनर्जी को देख रहे हैं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वर्क। तो वही बात हमने समझा कि कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज द एनर्जी। इसको हम लिख सकते हैं, दैट इज एनर्जी हो गया, एनर्जी। अब देखो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी बात कर रहे हैं। अभी कुछ फॉर्म्स तो आपने यहीं पे देखा, कुछ फॉर्म्स तो ऐसे ही दिख रहा है, ठीक है। तो फॉर्म्स में सबसे पहला हम लोग लिख रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी किस फॉर्म में है? तो दो फॉर्म में हम देखते हैं मैकेनिकल एनर्जी को, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एंड नेक्स्ट वन इज द पोटेंशियल एनर्जी। ये बात यहां पर देख रहे हैं। फिर दूसरा अगर सेकंड लेते हैं तो हीट एनर्जी, हीट एनर्जी, दिस इज ऑल्सो द वन फॉर्म्स हीट एनर्जी। एंड थर्ड इज द
मान लो इसी सीरियल में लिखते जा रहे हैं लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी। देन आफ्टर फोर्थ इज द साउंड, साउंड एनर्जी। एंड आफ्टर दैट फिफ्थ वन इज द साउंड एनर्जी देख रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर क्या हो गया सिक्स्थ में, आप मैग्नेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, मैग्नेटिक एनर्जी। और फिर देख रहे हैं सेवेंथ में, मैग्नेटिक एनर्जी को हम ग्रेविटेशनल कैरेक्टर में भी देख सकते हैं। और फिर आ गया आपका केमिकल एनर्जी, सेवेंथ केमिकल एनर्जी। एट्थ में देख रहे हैं तो दैट इज द केमिकल एनर्जी आ गया, दैट इज द यहाँ न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। So these are the forms, but actually the ultimate source of the energy is the sun. Sun is the major source of energy, and every time the energy is transferred from one to the next, and where there is the work, that energy is goes to the next. जहाँ पर भी वर्क हो रहा है इसका हमने एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है, और जिस पे वर्क हो रहा है वहाँ एनर्जी जा रहा है। तो ये सभी एनर्जी का फॉर्म्स हो गया, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी। अब इसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में अगर समझना चाहें, कई तरह का फॉर्म आपने देखा, तो मान लो सपोज करो कि यहाँ पर एक फ़ैन को चलाना है या बल्ब जलाना है, या एक रेजिस्टेंस है, दैट रेजिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ बल्ब, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी हम कंसिडर करेंगे कि मान लो सपोज करो कि यहाँ बल्ब है, ये बल्ब अपने तो ग्लो नहीं करेगा, इसका मतलब यहाँ भी हमको पोटेंशियल, यहाँ भी हमको एनर्जी लगाना पड़ रहा है। और एनर्जी किस रूप में दिख रहा है, तो यहाँ पर हम पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं, एंड दैट पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज द पोटेंशियल मीन्स फ्रॉम जीरो पोटेंशियल टू द मैक्सिमम पोटेंशियल। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो ऐसे में एनर्जी मूव कर रहा है, ऐसे में डिफरेंस आ गया, और तब वर्क हो रहा है, द करंट विल स्टार्ट मूविंग, ठीक है। अगर पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं रहेगा, मीन्स यहाँ पोटेंशियल एनर्जी नहीं बनाओगे, पोटेंशियल डिफरेंस इन द एनर्जी नहीं बनाओगे, तो करंट यहाँ पे मूव नहीं करेगा, वर्क नहीं होगा, और वर्क नहीं होगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो बल्ब का ब्राइटनेस और डीमनेस दैट डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी अप्लाइड। एनर्जी क्या है, तो यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी। कौन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो एनर्जी हम कॉमनली क्या समझ रहे हैं कि एनर्जी दैट इज द एबिलिटी, दैट इज द कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज द एनर्जी। और कई एनर्जी का फॉर्म हम लोग अभी बात किए। इन द नेक्स्ट लेक्चर, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल गो थ्रू द मैकेनिकल एनर्जी, स्पेशली द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। Till that, good luck to all of you.